हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। आ चुकी थी मैं चाय पीने के बाद ये कपड़े उठाने के लिए। और ये कपड़े मैंने सुबह निकाले थे अलमारी से, और अलमारी इतनी बिखरी हुई पड़ी है। वो वाली तो सही हो गई थी और ये वाली इतनी बिखरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सुबह निकाली, लेकिन पूरा दिन थोड़ा स्वास्थ्य कम अच्छा रहा तो मैं नहीं सारे कपड़े लगा पाई, और वैसे के वैसे ही पूरा दिन पड़े रहे। अब सोचा कि उठा लेती हूँ, नहीं तो अब बच्चे अभी काम करने के बाद आएंगे तो बिस्तर लगाएंगे यहीं पे, तो सारे कपड़े हटाना जरूरी था, इसीलिए साफ कर देती हूँ यहाँ। तो साफ करने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तबीयत मेरी कल थोड़ी ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि चुपचाप लेटी रहूं, सिर जैसा चकरा रहा था। और देखिए फिर ये सुबह का समय है, आ गई हूँ रसोई की सफाई करने के लिए। और बाहर की झाड़ू लगा दी थी सुबह धीरे धीरे, और काफ़ी देर बाद हिम्मत पड़ी काम शुरू करने की। तो जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो, और पता नहीं आज के समय में ऐसा कुछ हो ही गया है कि मैं ही नहीं सभी के साथ यही चीज़ हो रही है कि कोई भी पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज का ये जो खान पान है हमारा, कितना भी हम घर का बना के खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ वो तकलीफ़ें बनी ही रहती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में गैस बन चुकी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो गैस से न परेशान हो। और गैस भी कई तरीके से बनती है, और मुझे जब गैस बनती है तो मेरा तो सिर चकराने लगता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है। तो देखिए रसोई की भी सफाई कर दी है। अब सफाई करूँगी बाहर। रसोई की झाड़ू रसोई में ही रख देती हूँ, अलमारी के बगल में। उधर पीछे की तरफ जहाँ पे खाना बनाती हूँ वहाँ पे झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं रखती हूँ। और फिर आ गई बाहर की सफाई करने के लिए। और सफाई में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, करीब 1.5 से 2 घंटे का समय सफाई में खूब आराम से लग जाता है। और इतना समय सुबह का सिर्फ सफाई के लिए ही रहता है, क्योंकि घर का कोना कोना साफ करना होता है। अंदर कोठरी को छोड़ के, जो अंदर कोठरी है उसको छोड़ के पूरे घर की सफाई करनी होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए समय का कोई महत्व नहीं है, और समय घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो ये लगा करता है कि हमारा जो मेहनत है वो सार्थक है। और घर अगर सुबह साफ़ सुथरा कर लो तो पूरा दिन ही साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर जिस दिन भी आप ये सोचो कि अब दोपहर में सफाई करेंगे, उस दिन निश्चित है कि कोई ना कोई आएगा ही ज़रूर। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि मैं सफाई को छोड़ूं, नहीं तो मैं छोड़ती ही नहीं, और सुबह ही सफाई कर देती हूँ, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर पोछा ना भी करूँ तो सुबह झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है, तो ये लगा करता है कि सुबह के सारे काम एक साथ ही निपटते चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद देखिए पोछा लगाना शुरू किया। फिर एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा करने के बाद एक एक चीज़ को पोंछना, फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, बहुत ज़्यादा समय इसी में लग जाता है। और सुबह का करीब 2 से 3 घंटे का समय पानी भरना, नाली की सफाई करना, और बर्तन, रसोई, चाय, ये समय 3 से 4 घंटे का समय, वही 5 से 9 बजे तक का समय सुबह का इसी तरह से चला जाता है। और उसके बाद नहाने के बाद पूजा पाठ, फिर भगवान की पूजा, रसोई का काम, बच्चों को अगर नाश्ता बनाना है तो नाश्ता, नहीं तो सीधे खाना बनाना है। इस तरह से जीवन, बस अपने कामों को, जीवन इसी तरह से चलता जाता है और हम लोग अपने कामों को करते जाते हैं। प्रत्येक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं आता कि हम लोग अपने कामों को जल्दी से निपटाने की कोशिश ना करें।
और किसी किसी दिन तो हाथ पैर इतने जल्दी जल्दी से अच्छे से चल जाते हैं कि लगा करता है कि फटाफट सारे काम हो गए, और किसी किसी दिन तो बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलते। और अब सुबह का समय तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, कितनी जल्दी दोपहर हो जाती है कि। और पहले तो गर्मियों में क्या होता है कि काफ़ी धूप रहती है, आंगन में नाली के पास काफ़ी धूप रहती है, और अब जैसे ही 11 बजा और 12 बजते बजते धूप पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और धूप में बैठने के लिए या तो छत पे जाओ, और छत पे बार बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुल मिला के कोई भी मौसम हो, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो हो ठंडी, अपने प्रतिकूल ही चीज़ें हो जाती हैं। गर्मियों में धूप ज़्यादा और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा, और शरीर अब उस तरीके से काम करता नहीं है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर देखिए, सारे घर में पोछा करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा करूंगी, फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, और इस तरह से अपने घर को सुव्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन कितनी भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। पूरी साफ सफाई करो, और साफ सफाई में भी ज़्यादा समय जाता है। खाना, चौका, बर्तन, ये सारा काम जो होता है, ये पूरा दिन का जो रूटीन है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। और समय इसीलिए होता ही है कि हम अपने कामों को अच्छे तरीके से करें। ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, और ये जीवन प्रभु ने हमें किस लिए दिया है हम तो नहीं जानते, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा है कि प्रभु हमारे हाथ पैर ऐसे ही चलाते रहें। और वो क्या करें जिनके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर हैं, लेकिन वो कभी अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देते। क्या किसी के हाथ नहीं होते तो क्या उसकी तकदीर नहीं होती? होती है। तो हमेशा ही जब कभी मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं उन लोगों से तो अच्छी ही हूँ जिसके किसी के एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तो क्या वो लोग अपना जीवन नहीं चला रहे हैं। तो हमेशा ही अपने से छोटे को देख के, अपने से कमज़ोर को देख के ही मैं अपना जीवन जीते आ रही हूँ। कभी मैंने अपने से बड़े को देख के जीवन जीने की कोशिश नहीं करी। कुल मिला के आपसे सिर्फ ये बातें करने का एक ही मतलब है कि हमेशा ही जब हम कमज़ोर अपने आप को समझने लगते हैं, उसी जगह से ईश्वर हमें मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और वो हमें एक अलग से एनर्जी या पावर, आप जो भी बोलिए, वो देने लगते हैं। तो जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, हमारे कमज़ोर होने का जो पॉइंट होता है वही हमारे सबसे ज़्यादा मजबूत होने की स्थिति होती है। ईश्वर जब किसी चीज़ को बिगाड़ता है तो उसको और भी अच्छी तरीके से बनाता है, और ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है और मनुष्य अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। और आज हम प्रकृति के विपरीत जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रकृति के विपरीत गए हैं, किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, कोई भी हो, तब कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपत्तियां हमेशा ही खड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से प्रभु ने जीवन दिया है मुझे, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि प्रभु एक एक पल उन्हीं का दिया हुआ है, वो ही जिस तरह से मुझे चलाते हैं मैं उस तरह से चलती हूँ। और जब अपने आप को कमज़ोर समझती हूँ तो उस दिन ये समझ लेती हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। जिस दिन मैं कमज़ोर पड़ूंगी उसी दिन प्रभु मुझे फिर से मजबूत तरीके से खड़ा कर देंगे। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल रहा है, और यही मैंने अपने जीवन से सीखा है कि कभी हार नहीं माननी, और ना ही मैंने कभी हार मानी। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ रही हो मेरे जीवन में, हार मैंने नहीं मानी, और बस यही सोचते रहे कि प्रभु जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और उनका किया हुआ सब अच्छा ही होता है।
और जब कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझती हूँ तो बस उन्हीं से बात करने लगती हूँ कि प्रभु, अगर मैं आज कमज़ोर हो रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही इच्छा है, और आपकी इच्छा से अगर आज मैं कमज़ोर हूँ तो कल फिर से मजबूत होकर खड़ी हो जाऊँगी। तो जब भी मैं बीमार होती हूँ तो बस हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं आज बीमार हूँ तो कहीं ना कहीं कल फिर से स्वास्थ्य अच्छा होगा। और बीच बीच में छोटी मोटी दिक्कतें मुझे ही नहीं, सभी को आती रहती हैं, और फिर पूरा दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। तो ये भी प्रभु की इच्छा ही है, और उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को